नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू साइंस क्लासेस। आज हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे नवसादर पर चूना मिलाकर अंगूठे से रगड़कर सूंघने पर तीक्ष्ण गंध का अनुभव करते हैं। यह गंध अमोनिया गैस होती है। नवसादर यानी अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, बिना भुजा हुआ चूना, इनकी आणविक संरचना यह है। अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड आपस में क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया और जल बनाता है। इनका रासायनिक समीकरण अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन करने के बाद कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस NH3 बनाता है, यानी अमोनिया गैस बनाता है। रिएक्शन में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक और रिएक्शन के बाद जो पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद कहा जाता है। आगे देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया को किस तरीके से पहचाना जा सकता है, इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, नीचे डिस्कस करेंगे हम। पहला पॉइंट है अवस्था में परिवर्तन। यदि अवस्था में परिवर्तन हो रहा हो तो वहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो सकता है। ताप में परिवर्तन हो रहा है, अभिक्रिया संपन्न हो रही है, तो उस जगह पे अगर ताप उत्पन्न हो रहा है तो वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। रंग में परिवर्तन, यदि कलर चेंज कर रहा है कोई पदार्थ अभिक्रिया करने के बाद अगर रंग में परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। गैस का निकलना, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद गैस भी निकलती है। चलिए इन पॉइंटों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट। रासायनिक अभिक्रिया की अवस्था में परिवर्तन के द्वारा पहचान किया जा सकता है। ये एग्जाम्पल देख लेते हैं इनका। जब हम मोम को जलाते हैं तो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यानी मोमबत्ती को जलाते हैं जब तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। और इसमें देखते हैं किस अवस्थाएं होती हैं। मोमबत्ती जो होता है सॉलिड होता है यानी ठोस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है और जल जो होता है लिक्विड यानी द्रव होता है। यानी इस प्रकार हम तीनों में देख रहे हैं कि ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं हैं। यहाँ भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। मोमबत्ती का जलना केमिकल रिएक्शन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। ताप में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया में ताप में परिवर्तन के द्वारा अंकित होती है। यानी हम कह सकते हैं यदि कोई अभिक्रिया संपन्न हो रही है, यानी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, तो वह अभिक्रिया में तापमान इमिट होता है यानी निकलता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल इसका। बिना भुजा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड का अभिक्रिया करते हैं जल के साथ यानी H2O के साथ। जब ये रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, यानी ये भुजा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ ही क्या है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा कि जब हम मार्केट से चूना लेके आते हैं और उसमें थोड़ा सा जल डालते हैं, जल में डालने के बाद थोड़ा देर बाद वह रिएक्शन करने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ ही उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होने लगता है। आपने देखा होगा उबलने लगता है वो। इस तरीके से हम रासायनिक परिवर्तन में देख सकते हैं कि ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है रंग में परिवर्तन होना। रासायनिक अभिक्रिया की रंग में परिवर्तन से पहचान कर सकते। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा होता है तो उसमें कलर भी चेंज होता है, उसके द्वारा भी पता लगा सकते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जब साइट्रिक अम्ल पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया करता है तो पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन का बैंगनी रंग गायब हो जाता है, यानी KMnO4 का जो बैंगनी रंग होता है वह गायब हो जाता है। किसके साथ रिएक्शन करता है? साइट्रिक अम्ल। तो साइट्रिक अम्ल किस में मिलता है? नींबू वगैरह में मिलता है हमारा, ठीक। यानी पोटेशियम परमैंगनेट है, ये बैंगनी कलर है। जब इसमें साइट्रिक अम्ल डाला जाता है धीरे धीरे तो बार बार ये घोलने पर उसका कलर लेस हो जाता है।
इस तरीके से। देखिए बैगनी रंग है, उसके बाद इसका धीरे धीरे कलर कम होता गया, लास्ट में यहाँ कलरलेस हो गया है। तो ये कलर के परिवर्तन से भी हम इस केमिकल रिएक्शन के बारे में जान सकते हैं कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, गैस का निकलना। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस उत्पन्न होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। दानेदार जिंक की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करने पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। यानी जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से किया जाए तो आपस में क्रिया करने के पश्चात जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनते हैं और यह गैस विलयन में बुलबुले के रूप में उत्पन्न होता है। कुछ इस तरीके से उत्पन्न हो रहा है हाइड्रोजन गैस। देखिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।